मेरा सवाल राधिका जी से है। राधिका जी बोल रही थी कि अभी जंतर मंतर पर जो लोग थे उन पर मुकदमे थे, लेकिन मैम कितना अच्छा होता यही चीज आप आइडेंटिफाई करती पार्लियामेंट में। 46% जो पार्लियामेंट की जो नेता है उन पे क्रिमिनल चार्जेस है और 31% पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, और ये एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से मैम मैं बता रहा हूँ। अगर पार्लियामेंट में ही मैम क्रिमिनल बैठेंगे तो मैम आप पहले उनको आइडेंटिफाई करिए फिर बाद में इनको करिए। बिल्कुल, आई अग्री विद यू। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें 71% जो क्रिमिनल केसेस है वो समाजवादी पार्टी के विधायकों पे है, एंड दी ओनली सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो है वो भी इन्हीं के ऊपर है। इनके 80% सांसदों के ऊपर एडीआर की रिपोर्ट, मैं इसलिए बोल रही हूं हमारे पे भी है, हमारे पर भी है, लेकिन यही बात पर भी नहीं बोलने देंगे। पहले निर्मल यादव के लिए सीट खाली करो, अखिलेश यादव को कहे, फिर बात करेंगे। मुद्दे पे वापस आ रही हूं, जवाब उन्होंने मुझसे मांगा है, आपसे नहीं। अब ये राधिका घेरा भी बोलेंगे, अपहरण का मुकदमा है। वो तो कह रही है कि उनके अभी है, दागी उनके अभी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और ये चीजें हमने सुधारनी है जो हमेशा से होती आई है और नहीं होने चाहिए। एक माँ बेटा भी बेल पे है, उनको भी नहीं होना चाहिए जिन्होंने देश को लूटा है। तो ये आइडेंटिफाई करके और स्ट्रिंजेंट लॉज ताकि संसद चले और आप लोगों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद ना हो। आपको पता है 11 साल में 3200 करोड़ रुपया वेस्ट हुआ है क्योंकि इन लोगों ने संसद में चले गए और ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग बैठे हैं। आपने 10 सेकंड इस पर मैं सीधा सीधा कहती हूँ सभी पार्टियों को सोचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना मेरी शर्ट पे तेरी शर्ट से ज्यादा दाग है तो अच्छा है, चलो ठीक है, सबके बेदाग होने चाहिए, ये हम सभी मानते हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल आपके पास आ रही हूँ बस। राधिका मैम, मेरा विपक्ष से सवाल पूछिए नहीं तो मैं आपसे ठीक है मैम, राधिका मैम से मेरा सवाल है कि मैं बोलूं फोमो हो जाएगा, कुछ पूछ लो इनसे। नहीं मैम, मेरी बात, मेरा सवाल ये है मैम, यहाँ पे ना 24 को खत्म हुआ था प्रोटेस्ट, उसी को हिम्मत देके झारखंड में प्रोटेस्ट 26 से शुरू हुआ, लेकिन पहले वो चल रहा था। मैं झारखंड से हूँ और मेरा कजन उस प्रोटेस्ट में है, प्रोटेस्ट आया गया। और मैम ये प्रोटेस्ट जो है, ये बात जो है प्रोटेस्ट का और एग्जाम लीक का, 2024 में भी झारखंड में आंदोलन के लिए बैठे थे। विपक्ष बात उठा रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये बात 2024 में ही उठाती और बच्चों के साथ देती विपक्ष, तो शायद ये आज आंदोलन इतना बड़ा और लाठीचार्ज नहीं होता। छात्रों को क्यों विपक्ष बनना पड़ रहा है? ठीक है, ये जेनजी से इंस्पायर होकर वहां पे बैठे। ठीक है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन राधिका मैम से है। अरे बाप, अरे सिवियर फोमो होगा आज गंदा के सबको। आपने झारखंड के बात किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बिहार में AK-47 चला, बिल्कुल चला। बिहार में अभी करेंटली वहाँ हंगर स्ट्राइक हो रहा है, इसके बारे में आपका कोई? बिल्कुल आपने सही कहा, आपने सही कहा। जरा 2-4 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ, मेरा सवाल विवेक जी से है। आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपके जो नेता राहुल गांधी हैं वो छात्रों की गूंज चला रहे हैं और वो सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में ही जा रहे हैं, जबकि उनकी जरूरत अभी सबसे ज्यादा झारखंड में है। बिल्कुल, तो क्यों नहीं वो झारखंड जा रहे हैं? सवाल बिहार का जवाब बैक बेंचर्स। अच्छा चलो ले लो एक मिनट बेटा, भाई लड़कियों का अगला मौका लड़कियों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट मी आंसर दिस। एक सेकंड। हाँ, मैं मेरा भी सवाल आपसे ही, मैं झारखंड से हूँ, ठीक है। आपने जैसे बात की उन बच्चों की जो झारखंड में लाठीचार्ज हुए, लेकिन आप ये भी पॉइंट कर सकती थी वो भी तो जंजी थे जिनको जंतर मंतर पे मारा गया, और उनके बारे में भी आप बोल सकती, लेकिन आप सिर्फ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि वहाँ JMM की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी है, सेलेक्टिव है। लड़कियों को मौका दी ना, हमारे लड़कियों को मौका वाले आपके आंदोलन में घुसे। ठीक है भाई, अगले सवाल 3 लड़कियों के होंगे। हाँ बोलिए। I think this is not about the CJP, leftist party and the rightist party. It is about the nation. Yes. As the citizen of a democratic country, we are seeking accountability. Yes. We are asking for transparency. Absolutely. So you should seek for the reforms. We are talking about the reforms for that. बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे दूं प्रधान जी? एक मिनट, बस एक मिनट राधिका जी पहले, लेकिन जवाब उनसे लूंगी क्योंकि वो बेचारे बहुत देर से नहीं बोले। अकाउंटेबिलिटी तो हम ही से होगी, उम्मीद भी हम ही से, वो तो जवाब दे देंगे। सवाल बेटा, सवाल। मैम, मेरा सवाल आप सभी से है। अभी आप सत्ता में हो तो आपसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम 2029 में विपक्ष को वोट करते हैं और वो सरकार में आती है तो क्या वो हमें अकाउंटेबिलिटी देगी? उस बात को वो अभी गारंटी करेगी? ठीक है, सवाल बेटा। मेरा सवाल थोड़ा अलग है, मुझे आप सबके ओपिनियंस जाननी है कि यू आर मिलेनियर्स एंड आपका मेंटल हेल्थ
को लेकर इतना सीरियस आप लोग नहीं थे, लेकिन जेनजीज जो है मेंटल हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है? ठीक है, और सवाल पीछे। हाँ बेटा, और हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सूर्यकांत हमारे चीफ जस्टिस हमें कॉकरोच करार दे रहे हैं और मोदी जी हमें नक्सलवाद कह दे रहे हैं। सोचिए ये रील की दुनिया से बाहर निकलो, कम टाइम स्पेंड करो इंस्टाग्राम पे। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। कार्यकर्ता लाखों करोड़ों में है, उसमें से आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं अट्रीब्यूट कर सकते। सॉरी, और ना ही उन्होंने देश के बच्चों को कॉकरोच कहा। ये जो आंदोलन खड़ा किया गया है, ये गलत तरीके से उनकी बात को बोला गया है। तुम गलत, तुम्हारा आंदोलन गलत, तुम्हारी डिमांड भी गलत, ये सब सही है। तुम सब गलत बीच में ये ठीक है। नो, आई थिंक आपको उनका वो बयान चलाना चाहिए, क्योंकि कटी हुई रील से रियल लाइफ नहीं चलती। इसीलिए जो झारखंड का युवा है वो ये नहीं कहता कि संसद को उखाड़ा जाए और देश के प्रधानमंत्री को उखाड़ा जाए। ठीक है, देखिए भाई, मैं जेनजी से भी ये कहूंगी, मैं जेनजी से भी कहूंगी, आप लोग 1 मिनट की रील में बिलीव करते हैं, लेकिन 1 मिनट की रील जो है ना वो आधी अधूरी जानकारी देती है। एक्सप्लेनर भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मिलेनियल से आप लोग सलाह मांग रहे थे ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी लोगों की देखो कंटेंट क्रिएटर अच्छा कंटेंट मिल रहा है। जल्दी से। I just need 10 seconds. राहुल गांधी वाले सवाल का जवाब। मेरे जेडीयू के मित्र ने बोला आईएम्स भी है, आईआईटी भी है, सब बना। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, फीसें बढ़ रही हैं, हाँ या ना? हॉस्टल की फीस बढ़ रही है, हाँ या ना? बढ़ रही है ना? अब सरकारी फीसें सुनो, 5 साल पहले एक बच्चे को, वाले सवाल का जवाब उसमें भी आऊंगा मैडम, मेरे को बोलने तो दीजिए ना, उसमें भी आऊंगा। अरे मैडम 20 सेकंड तो मुझे दे दो, आई हैव नॉट गिवन मी टाइम। अब आप सुनिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, सरकारी इंस्टीट्यूशन, 5 साल पहले मैं गया, पूछा ये जो बीए एलएलबी है इसकी फीस क्या ही, बोले 6.5 लाख रुपया सालाना। 35 लाख रुपए फीस पूरे कोर्स की, रहना खाना पीना अलग। आईएम्स की फीस पता करिए, सुनते रहिए। सर मैंने कहा ना, एफिलिएटेड, सेमी प्राइवेट, सरकारी, सब में अंतर समझिए विवेक जी, सब में अंतर समझिए। आप लोग तो लेफ्ट वाले हैं ना, हॉस्टल में पीजी के खर्चे देखिए, माँ बाप की जेब ढीली हो रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ा के राजी नहीं कोई, प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा। पढ़ा रहे थे, आंदोलन उसमें होगा।